अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और जनाब, मैं हाज़िर हुई हूँ एक नई और अच्छी वीडियो के साथ, जिसमें अक्सर अली, मारिया बिलाल और कुकिंग विद शबाना, इन तीनों का जिक्र होगा, और स्वीटी जी का भी। तो चलिए जी, स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का। जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे दोनों चैनल्स को, एक वीडियो डायरीज़ और एक है हुमैरा कपल व्लॉग। लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है अक्सर अली की, कि उन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया है ब्रांड लॉन्च किया है। कैसा ब्रांड? ये कैसा ब्रांड है जो कि बिल्कुल सीधे सादे से कुर्ते बनाए हुए हैं, और फिर अक्सर की सिलाई का तो क्या ही कहना, आप सभी जानते होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़रा चेक करें उसके जो स्लीव्स हैं, बाजू हैं कुर्ते के, कहीं पे छोटे हैं, कहीं पे नॉर्मल हैं, कहीं पे छोटे हैं। मतलब वो बाजुओं की उन्होंने लेंथ सही नहीं रखी। और जो ब्रांड्स की चीज़ें होती हैं उनमें डिज़ाइंस भी होते हैं, प्रिंट भी A1 होते हैं। ये तो कोई गांव वाले कोई डिज़ाइंस जो उसके अंदर प्रिंट है वो कोई गांव टाइप का लग रहा है, यानी बैकवर्ड सा। उसमें कोई लेटेस्ट वो चीज़ नहीं है कि बंदा फ़ौरन ही देख के इंस्पायर हो जाए। और जो लोग ले रहे हैं वो इंतहाई बेवकूफ़ हैं। क्या उन्होंने ब्रांड्स में जो कपड़े होते हैं वो नहीं देखे? क्या उनके प्रिंट्स देखे नहीं? क्या उनकी डिज़ाइंस चेक नहीं किए? ये तो सीधा सादा सा ऊपर इसने गला सा बनाया है और सीधी एक कमीज़ बनाई हुई है। मतलब कुर्ते के दामन पे भी ना कोई लेस है, ना कोई और डिज़ाइन है, ना कटिंग है। इवन स्लीव्स पे भी कोई डिज़ाइनिंग नहीं है। और तो और नेक भी बिल्कुल सिंपल है। और कहने को ये लॉन्च करने जा रहे हैं ब्रांड के नाम से, अक्सा के नाम से, AAA के नाम से, अपने ड्रेसेस को। और जो लोग महंगे दामों ले रहे हैं वो तो एक नंबर के बेवकूफ़ है। क्योंकि ये जो ब्रांड्स वाले होते हैं ना, उसमें वो सारी दुनिया के प्रिंट्स वगैरह को देख कर फिर डिज़ाइनिंग की जाती है, और सेल्फ प्रिंट में भी अच्छे प्रिंट डाले जाते हैं। लेकिन मैं इनकी बोल्डनेस पे कुर्बान जाऊँ, और मैं इनकी इस ढिठाई पे हैरान जाऊँ कि इन्होंने कितने महंगे दामों इनकी प्राइजेज़ रखी हैं, हालांकि ये चंद सौ से ज़्यादा के नहीं हैं। मतलब अक्सर ने या अली ने कितने में ये ख़रीद लिए होंगे? कट पीसेस में से और होल सेल में से, और जिधर ये रह रहे हैं ज़ाहिर सी बात है वहीं से इन कपड़ों की शॉपिंग की है, और वहीं से ख़रीद के एक ऑर्डनरी सी सिलाई करके, और ये अब इसको ऑन एयर बेच रहे हैं। तो लेने वालों, ज़रा आंखें खोलो, होश के नाखन लो, और ज़रा सोच समझ के ख़रीदना कि इतने सारे पैसे तुम लोग एक सादा से कुर्ते को दे रहे, वो तो गली के महल्ले के तुम लोग दर्जी को भी दे दो ना, तो इतने ही पैसे बनेंगे, ठीक है? या अपने घर में तुम लोग सिलाइयाँ कर लो तो शायद वो अच्छा बन जाए। तो खैर आपकी मर्ज़ी, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये थर्ड क्लास जोड़े थे। एक भी जोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा, जो सच्ची बात कहूँ तो। पता नहीं आप लोगों को क्यों अच्छा लग रहा है कि बकौल अली की 300-400 चैट्स होती हैं, और अकेला मेरे लिए जवाब देना सबको बड़ा मुश्किल होता है। ओ भाई, तुम मारिया बी हो, तुम गुल अहमद लॉन का कोई वो हो, मतलब क्या हो? या फिर वो जो कहते हैं आइडियाज़ हैं, बहुत सारे हैं नाम, लेकिन आप अपना काम तो चेक करो ना। ज़ीरो है, ज़ीरो। अच्छा जी, ये तो बताइए कि वो जो आपको याद होगा, आप लोग किसी फ्लैट में रहते थे बहरिया के, इस्लामाबाद पिंडी के, और फिर वहाँ पे जिस फ्लैट में रहते थे वहाँ पे टॉप फ्लोर पे एक आदमी था, एक बंदा था। उसने अपनी एक बुटीक सी बना रखी थी उसी एक फ्लोर में। तो वहाँ पे आपने इंट्रोड्यूस कराया था अक्सा को कि जी उन्होंने अक्सा को हायर कर लिया है, अक्सा उनके लिए डिज़ाइनिंग करेगी और उन पे नज़र रखेगी, और काम भी अच्छा होगा और सब कुछ अच्छा होगा, तो जिसने लेना हो तो वो यहाँ से ले ले। तो कहाँ गए वो बंदे? शायद उनको अक्सा का काम ही अच्छा नहीं लगा,
और मैं तो अली की नज़र पे हैरान हूँ कि औरों को नज़र आती है अक्सा की काबिलियत, अली को क्यों नहीं नज़र आती। और हर चीज़ में है अक्सा। और अभी कितनी बुरे हाल में बेचारा अलीपुर में, और फिर अब वो गुलनाज के घर गए हैं, गाड़ी के तो सत्यानाश मार दिया इसने। इतनी ज़्यादा डस्ट, और फिर मिट्टी वाले जूते भी अंदर जाते हैं। मतलब मैं हैरान हूँ। अली बेहतर होगा आप मेहरान ले लो FX, या फिर सुजुकी ले लो, वो ज़्यादा अच्छा है। आपके ससुराली के सारे उसी वैगन में आ जाएंगे। वैगन में नहीं, वो जो सुजुकी होती है तो वहाँ पे कैलेंडर तो ना रखना, जो बोलते हैं कि वहाँ तक जाने के हम 100 रुपये लेंगे, 200 रुपये लेंगे, 300 रुपये लेंगे, रेट होता है, किराया होता है। देखिए ना, अब इस गाड़ी में तो आपकी सास भी नहीं फंस सकी, ना आ सकी। सिर्फ साले वगैरह को लेकर, साली को लेकर आप गुलनाज के घर आ गए। बेचारी माँ अक्सा की उधर ही रह गई, वालिद मोहतरम भी वहीं रह गए, आधी मखलूक तो उसी घर में रह गई। आपकी गाड़ी में तो पूरे नहीं आते, तो मेरी माने तो आप वैगन ही ले लें। अच्छा जी, अब आते हैं स्वीटी जी पे। तो स्वीटी जी ये बताइए कि कैसा लग रहा है आपको? हस्बैंड तो आपको चले गए और अब आप रह रही हैं अपने मेके में। तो मेरे ख्याल से अच्छा डिसीजन है, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अकेले उस घर में आपने रह के करना क्या था। बस ये देख लें कि उस घर में जो राशन लिया था आपके हस्बैंड ने, तो वो किस तरह यूज़ होगा। नहीं तो वो यहाँ ले आए, यहाँ यूज़ कर लें, वरना ख़राब ना हो जाए। और वैसे अब तो देखिए, अगर आप रहने आ ही गई हैं तो स्वीटी अब तो खैर एक अदद भाभी भी है, एक तो जा चुकी है खैर से। और भाभी के साथ मेरे ख्याल से थोड़ा सा चेंज फील होता होगा आपको, और जाहिर सी बात है एक तकल्लुफ़ भी आ जाता है। अगर आप ये कहें नहीं पहला जैसा माहौल है, तो वो तो गलत होगा ना। सही जो बात है वो ये है कि भाभी के आने से थोड़ा तकल्लुफ़ भी हो गया। चले जी। और दूसरी बात ये कि उस दिन आपने मोहसिन के साथ Q&A रखा एक वीडियो में, लेकिन ज़्यादातर जवाब आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी की दिए, और जिनका देना था वो नहीं दिया। चलें, आप लोगों की मर्ज़ी। और दूसरी बात ये कि अब खैर से रमज़ान आ रहा है, तो अब एक तो शबाना जी जो हैं वो भी वीडियो के एंड में जाके दिल की बात बोलती हैं, और आप भी ऐसा ही करती हैं। अब देखते हैं कि रमज़ान में क्या होता है, और आप क्या पेश करती हैं, और कुकिंग विद शबाना क्या पेश करती हैं। तो चले, अल्लाह लड़कियों की किस्मत अच्छी करे, जो भी आके आई हैं आपके घर, अल्लाह उन्हें खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, अंबर पहुंची हैं मार्केट, और अपने किचन का राशन वगैरह लेने के लिए। ज़ाहिर सी बात है रमज़ान की आमद है, और मुझे तो ये समझ नहीं आती। पहले कहा गया था कि इनका जो पोर्शन है अंबर का, वो ऊपर वाला पोर्शन है, और अब ऐसा लग रहा है जैसे घर अलग अलग है। पता नहीं क्या सिस्टम है, जो भी है। अंबर ने तो सही तरह से अपने घर का टूर भी नहीं कराया, पता नहीं क्या कॉम्प्लेक्सेस हैं या अंदर क्या है कि जिसकी वजह से इसने पूरा टूर भी नहीं किया। खैर, अब देखते हैं आने वाले व्लॉग्स मज़े के होंगे, जिसमें अंबर पता नहीं किस तरीके से कुकिंग्स करती हैं, और क्या क्या ब्लेंडर्स होते हैं उस किचन में। तो हमें वेट है कि देखते हैं अब उसमें सहरियाँ इफ्तारियाँ कैसे बनती हैं। चलिए जी, फिर हाज़िर होंगी एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।